ससुराल को ससुराल जैसा ही रखो। वैदेही और पवन एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानते थे। उनका रिश्ता कब दोस्ती से प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला। इसलिए दोनों ने अपने परिवार वालों की मर्जी से सगाई कर ली और अब बस कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। वैदेही की सहेलियां संगीता और रेशमा उसे घर मिलने आती हैं। अच्छा किया तुम दोनों मुझसे मिलने आ गई। जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से तुम दोनों तो ईद का चांद बन गई हो, दिखती ही नहीं हो। अरे शादी के बाद ऐसा ही होता है। अब तो तेरी भी शादी होने वाली है ना, तुझे भी इन सब का अनुभव हो ही जाएगा। हाँ सच कह रही है रेशमा, शादी के बाद सबको बस बहू ही दिखती है। कभी नाश्ता बना दो, कभी मेहमान आ रहे हैं, कभी ननद के साथ बाहर शॉपिंग पे जाओ, कभी देवर को मनाओ, बस यही चलता रहता है। और मैंने तो सुना है कि तेरे ननद और देवर दोनों हैं। तेरा काम तमाम हो गया समझ। तुम दोनों यहाँ मुझे डराने आई हो क्या? तुम दोनों का अनुभव सुनने के बाद तो लगता है मैं वहाँ फ्री ही नहीं होने वाली हूँ कभी। तो तुझे क्या लगता है हम दोनों ऐसे ही बिजी रहते हैं? सारा दिन घर में मेला लगा हुआ होता है क्या? मेरे ससुराल में तो सबको एक साथ सब कुछ करने की आदत है। कहीं भी जाएंगे साथ में जाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। हाँ मज़ा आता है सब कुछ साथ करने में, लेकिन कभी कभी ना बहुत थकावट हो जाती है। इतने लोगों का खाना बनाओ, इतने लोगों को संभालो, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। पर अब कर भी क्या सकते हैं, शादी की है तो ससुराल वालों का साथ तो निभाना ही है। लेकिन पवन तो कह रहे थे कि उनके परिवार वाले अलग हैं। हर लड़का ना शादी के पहले यही बात करता है, मेरा परिवार अलग है, ये वो है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। शादी के बाद सारे ससुराल वाले ना एक जैसे ही होते हैं। लेकिन पवन कह रहे थे कि उनका परिवार काफ़ी मॉडर्न है। अरे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, वो बहू को कभी अकेले नहीं छोड़ते। तुम दोनों की बातें सुनकर तो लग रहा है मुझे बस सारा दिन काम ही करना पड़ेगा। देख ऐसा भी नहीं है कि ससुराल वाले बहुत ख़राब होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग हमसे प्यार भी इतना ही करते हैं, हम पर भरोसा भी इतना ही करते हैं, इसीलिए ना वो हमसे दूर नहीं रहते। हाँ सही कह रही है रेशमा, तू ना चिंता मत कर, तुझे भी शादी के बाद ससुराल वालों की आदत हो जाएगी। अब जैसा भी हो तुझे अपनाना तो पड़ेगा ही। हाँ उसके बाद तू भी ईद का चांद बन जाएगी। अपनी सहेलियों की बातें सुनने के बाद तो वैदेही और ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गई थी कि उसे भी शादी के बाद इतना सब करना पड़ेगा। इसलिए उसने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि ससुराल में जाकर ये सब तो करना ही है। अरे वैदेही, तू रसोई में क्या कर रही है बेटा? मॉम मुझे ना कुछ रेसिपीज़ थी जो आपसे पूछनी थी। अब थोड़े दिन में मेरी शादी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी चीज़ में कम रहूं। लेकिन बेटा तुझे तो सब कुछ बनाना आता है, फिर इतना सब सीख कर क्या करेगी? माँ वो ना संगीता और रेशमा कह रही थी कि उनके ससुराल में आए दिन नए पकवानों की फरमाइश होती रहती है। मेरे भी ननद और देवर हैं तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले से तैयार रहती हूँ। तू ऐसे तैयारी की बात कर रही है जैसे तेरी शादी नहीं हो रही है, तू किसी जंग पे जा रही है। माँ शादी भी किसी जंग से कम थोड़ी ना है, रोज़ इस जंग में जीतना पड़ता है। हो सकता है शादी के बाद मैं तुम्हें फ़ोन भी ना कर पाऊँ, बिज़ी हो जाऊँगी ना मैं वहाँ अपने ससुराल में। लड़की का जीवन तो ऐसा ही होता है बेटा, वो नए घर को कब अपना बना लेती है पता ही नहीं चलता। फिर उसका पूरा दिन और पूरा जीवन बस उसी घर में बीतता है। वो उसी घर को ही अपनी दुनिया बना लेती है और उस घर के लोगों को अपना साथी। माँ आप ऐसी बातें मत करिए ना, मुझे अभी से रोना आ रहा है। अरे ठीक है, नहीं करती ऐसी बातें। चल ये बता तुझे क्या सीखना है? ये पल तो हर लड़की की ज़िंदगी में आते हैं जब उसे अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब करना, ये सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। वैदेही को शादी के बाद, उसके गृह प्रवेश के बाद कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। क्या हुआ, तुम इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा था कि आज तो हमें कोई अकेले ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन लगता है कि सब लोग बहुत थक गए हैं आज। हाँ थक तो गए होंगे, आज शादी की थकावट जो थी। अरे देखो तुमने नाम लिया और सब लोग आ गए। वैदेही आज से ये तुम्हारा घर है बेटा, यहाँ किसी भी चीज़ के लिए कभी भी हिचकिचाना मत। यहाँ हम सब ना काफ़ी मॉडर्न है, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी मम्मी जी। आपका इस घर में स्वागत है भाभी, अब आप ही आराम करिए, हम सभी अपने कमरे में जा रहे हैं आराम करने के लिए।
हाँ भाभी चिल, आपको ये ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सब ना कूल है। थैंक यू। चलो अब हम सब भी आराम करते हैं, तुम दोनों भी आज थक गए होंगे, आराम कर लो, जाओ बेटा। जी पापा। वैदेही का ससुराल सच में मॉडर्न था। जैसा वैदेही ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ ना कोई किसी को ताने मारता था, ना कोई किसी से नाराज होता था। ये देखकर वैदेही को खुशी के साथ अजीब भी लग रहा था। मुझे तो लगा था कि यहाँ सब पता नहीं कैसे होंगे, कोई ताने मारेगा, कोई नाराज़ होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो आराम से कमरे में भेज दिया सबने। मेरी सहेली बता रही थी कि उनकी पहली रात पे उसकी ननद ने उन्हें कमरे में जाने ही नहीं दिया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, बहुत कूल है, तुम्हें आगे भी कोई कुछ नहीं कहेगा, तो आराम से जैसे मायके में रहती थी वैसे ही रहो यहाँ। मैं तो खामखा ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या ही होगा शादी के बाद। चिंता मत करो, तुम यहाँ जो चाहो वो कर सकती हो। वैदेही को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था पवन की बातें सुनने के बाद, इसलिए उसका अगला दिन भी काफ़ी खुशी खुशी से शुरू हुआ। वो नई दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। आज ये नया सूट पहन लेती हूँ और बाहर जाकर मम्मी और पापा का आशीर्वाद भी ले लूँगी। आज तो मेरी पहली रसोई है, आज तो ऐसा खाना बनाऊँगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे और मेरी खूब तारीफ़ करेंगे। चलो हो गई मैं तैयार। वैदेही तैयार होने के बाद बाहर आती है, लेकिन बाहर आकर देखती है कि बाहर तो कोई नहीं था। सुबह के 8 बज रहे, कोई नहीं है बाहर, सब लोग अभी तक सो रहे हैं क्या? अरे वैदेही तुम आ गई बेटा। जी मम्मी जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। मम्मी जी, अभी तक कोई उठा नहीं है क्या? अरे नहीं सब उठ गए हैं। पापा गए हैं पार्क अपने दोस्तों के साथ, रोहित जिम गया है, सोनिया अभी तक सो रही है और मैं बस अभी क्लब जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी आज मैं क्या बनाऊँ? आप जो बोले वो बना दूँ, सबकी पसंद का। अरे बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे बना दो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर भी आप कहिए ना, वही बना देती हूँ। अरे बेटा कुछ भी बना दो जो तुम्हें अच्छा लगे, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ चलो मैं चलती हूँ, क्लब के लिए देरी हो रही है मुझे। जी मम्मी जी। कुछ भी बना दूँ? आज तो मेरी पहली रसोई है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। लगता है सब लोग साथ में दिन का खाना खाएंगे। हाँ, मैं सबके लिए दिन का खाना अच्छे से बना देती हूँ। वैदेही सबके लिए लंच बनाती है और मीठे में खीर भी बना देती है। उसे यकीन था कि सबको खाना बहुत ही पसंद आएगा। आज तो सब लोग खाना देखकर खुश हो जाएंगे। वैदेही मेरा खाना पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप भी सबके साथ खाना खाकर जाइए ना। सबके साथ? किन सबके साथ? आपके परिवार के साथ। और किसके साथ? अरे यहाँ कोई साथ में खाना नहीं खाएगा, सबका अलग अलग वक्त है, सब अपने अपने कमरे में खा लेंगे। तुम यहाँ टेबल पर खाना ढक कर रख दो, सब लोग अपने हिसाब से ले लेंगे। क्या यहाँ सब लोग अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं? हाँ, तुम्हें यहाँ सबके लिए बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे जब खाना होगा वो यहाँ टेबल से ले लेगा खाना। तुम जाओ कमरे में आराम करो, अपना काम भी कर सकती हो कंपनी का, अगर तुम्हें करना हो तो। अच्छा ठीक है, फिर मैं काम ही कर लेती हूँ अपने कमरे में। हाँ, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है? चलो मुझे टिफ़िन दे दो, चलता हूँ मैं। वैदेही की पहली रसोई और उसे लगा था कि घर में सब लोग साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उस घर में हर कोई अपने कमरे में अपने वक्त पर खाना खाता था। हर कोई अपने कमरे में काम करता और बिजी रहता। कोई किसी से ना कुछ कहता ना ही सुनता। वैदेही की शादी के 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उन सब ने एक बार भी कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। हेलो, क्या बात है? अभी तो 2 महीने हुए तेरी शादी को, तो इतनी फ्री कैसे हो गई? मैं तो फ्री ही होती हूँ, ज़्यादा काम कहाँ होता है मेरे ससुराल में। क्या सच में? फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू इतनी उदास सी क्यों लग रही है? अरे नहीं, मैं खुशी हूँ। यहाँ ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता ना, सब अपने में ही होते हैं। सबको इस घर में आज़ादी है कुछ भी करने की। मैं भी अपना काम करती हूँ बैठकर कमरे में। अरे मेरे ससुराल में तो पूछी मत, आज भी ना हमारे घर मेला लगा हुआ है, सब लोग आए हैं, साथ में बैठकर टीवी देख रहे हैं। हाँ सच में, आवाज़ बहुत आ रही है। तेरा सही है यार, अपने कमरे में बैठे रहो पूरा दिन, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई काम करवाने वाला। हाँ, पर यहाँ टीवी क्या, साथ में खाना तक नहीं खाते। तू बोर नहीं हो जाती क्या सारा दिन कमरे में बैठ कर? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ।
सच कहूँ ना, ऐसा लगता है कि काश मेरा ससुराल भी तेरे ससुराल की तरह होता। यहाँ भी मेरी ननद मुझसे लड़ती झगड़ती, हम बाहर जाते, साथ में टीवी देखते, साथ में खाना खाते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है मैं किसी होटल में रह रही हूँ। बात तो तेरी सही है। हमारा तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। अच्छा चल अब मैं रखती हूँ, वहाँ पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। वैदेही को इन 2 महीनों में एहसास हुआ कि उसे इस परिवार को साथ लाना ही होगा किसी भी तरह। इसके लिए उसने कोशिश करना शुरू कर दिया था। मम्मी जी, मैं आ जाऊँ आपके कमरे में? अरे हाँ हाँ आ जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। मम्मी जी, मैंने आज सबके लिए रात का खाना बहुत स्पेशल बनाया है और आज टेबल भी बड़े स्पेशल तरीके से सजाया है। इसलिए आज आप अपने कमरे में नहीं, बाहर खाना खाएंगी। अरे बेटा, सबका अलग अलग वक्त है, तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो इतनी? हम सब ले लेंगे ना खाना टेबल से। प्लीज़ मम्मी जी, आज आप सब मेरे लिए एक साथ खाना खा लीजिए ना। चलो ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ बाहर। आज किसी को याद नहीं था, लेकिन आज नारायणी का जन्मदिन था। इसलिए वैदेही ने बड़े ही स्पेशल तरीके से खाना भी बनाया था और टेबल भी केक और फूलों से सजा दिया था। जैसे ही सब बाहर आए, अरे भाई, आज तो नारायण का जन्मदिन है ना। थैंक यू वैदेही बेटा, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आप सब बैठिए। आप सबके लिए आज एक बड़ा सा सरप्राइज़ है। मैंने एक वीडियो बनाया है आप सबकी पुरानी फ़ोटोज़ का। आप बैठिए, मैं यहाँ टीवी में चलाती हूँ। वैदेही ने सारी पुरानी फ़ोटोज़ का एक प्यारा सा वीडियो बनाया था, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके साथ घूमने की कई सारी यादें थी। पापा, ये याद है फोटो? हम मनाली गए थे घूमने, तब की है। हाँ याद है, पूरी ट्रिप में बस पापा पापा करती रहती थी यार, कभी गोद से नीचे ही नहीं उतरती थी मेरे। और ये दोनों कभी हाथ में ही नहीं आते थे हमारे, जब देखो भागते ही रहते थे, बहुत शैतान थे। अरे ये वाला फ़ोटो हमने पापा के जन्मदिन पर निकाला था ना, याद है? कितना केक लगा दिया था पापा को। हाँ, और वही केक मुंह पे लगा हुआ खा भी रहे थे। हाँ पापा, छी। अरे खाने को बर्बाद थोड़ी ना करते हैं। ये वाला फोटो जब हमने घर में सोनिया के 12वीं की पार्टी रखी थी ना, तब का है। हाँ, इसकी पार्टी में मेरी पसंद का खाना जो बना था। वो इसलिए क्योंकि तूने गलत बताया था सबको मेरी पसंद के बारे में, चीटर। अरे बचपन से वो ऐसा ही है, चीटर। अरे ये वाला फोटो याद है, नारायणी ने घर में केक बनाया था और सबने साथ मिलकर खाया था। आखिरी बार आप सबने कब साथ में मिलकर खाना खाया था पापा? अरे वो बेटा, हमें साथ खाना खाए तो 4 साल हो गए हैं शायद। हाँ, और आज इतने दिनों बाद सब लोग साथ में बैठे हैं फिर से। हम सब कब इतना बिजी हो गए, हमें पता ही नहीं चला। आज इतनी पुरानी यादों को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि हमने कितना कुछ मिस कर दिया है। आज भी अगर भाभी हम सबको बाहर साथ में ना लाती तो शायद हम सब कभी भी महसूस नहीं कर पाते कि हम क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में। शायद वैदेही बहू को भी इस घर में अकेलापन लग रहा होगा, है ना बेटा? हमें माफ़ कर दो बहू, हमने मॉडर्न होने के चक्कर में परिवार को ही मिटा दिया था। मुझे पता है तुम्हें ससुराल की तरह नहीं लग रहा होगा ना। जी मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि ससुराल को ससुराल की तरह ही रखा जाए, जहाँ मेरे देवर और ननद मुझसे लड़े झगड़े, मुझसे नए नए पकवान बनवाएं, हम सब साथ में मिलकर खाना खाएं, साथ में घूमने जाएं, साथ मिलकर पिकनिक करें, जिससे मुझे भी अपनी सास ननद की बुराई करने का मौका मिले अपनी सहेलियों के साथ। आज से तुम्हारा ससुराल तुम्हें ससुराल की तरह ही लगेगा, हम वादा करते हैं। चलिए भाभी, आज तो मैं आपके ही कपड़े पहनूंगी, तो ज़रा अलमारी की चाबी देना, आखिर ननद हूँ आपकी।